सर देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, जापान, वहाँ का पुलिस चीफ अगर साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर सकता है, तो लाहौर का डीआईजी ऑपरेशन क्रूज़र में क्यों घूमता है? मेरा कोई ख़ास शौक नहीं है कि मैं कोई आर्मर्ड बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र में ही फिरूं। कि जब आपका एक आईओ मुल्ज़िमान को अदालत पेश करने के लिए लेके जाता है, तो मोबाइल का जो पेट्रोल है, वो भी मुल्ज़िम से लेता है या उसके लवाहिकीन से लेता है कि फ़ाइन, ये पैसे दे दें, गाड़ी पेट्रोल से चलती है, डीज़ल फूँकती है। लेकिन डीआईजी ऑपरेशन आर्मर्ड गाड़ी के अंदर, क्रूज़र के अंदर घूमता है, तो क्या ये खुला तज़ाद नहीं? तो आप ये भी रिसर्च कर लें कि हमें कितने पैसे मिलते हैं एक थाने को थाना चलाने के लिए। सर करते हैं? 2024-25 में बजट 187 अरब रुपए था। 2025-26 में ये बजट बढ़ के 199 अरब रुपए हो गया है। ठीक है। लेकिन मेरे थाने के आईओ को अभी भी मोबाइल में पेट्रोल डलवाने के लिए मुल्ज़िम से पैसे लेने पड़ते हैं, उसके लवाहिकीन से पैसे लेने पड़ते हैं। इज़ इट जस्टिफाइड? सर देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, जापान, वहाँ का पुलिस चीफ अगर साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर सकता है, तो लाहौर का डीआईजी ऑपरेशन क्रूज़र में क्यों घूमता है? इसलिए कि नॉर्वे के पुलिस चीफ के ऊपर इस तरह के बम धमाके नहीं हुए जिस तरह यहाँ के ऑफिसर्स ने अपनी जानें दी हैं। मेरा कोई ख़ास शौक नहीं है कि मैं कोई आर्मर्ड बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र में ही फिरूं। ये इस पोस्टिंग की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे हैं, यहाँ अफसरों की जानें गई हैं ब्लास्ट में। यहाँ पे इस सूबे ने भी फेयर शेयर ऑफ मिलिटेंसी देखा भी है और पुलिस वालों ने भी और शहरियों ने भी इन चीज़ों को देखा है। हमारे चर्चेस पे, हमारी पुलिस स्टेशंस पे, हमारे इदारों की एफआईए बिल्डिंग के ऊपर, हमारे आईएसआई के ऑफिसेज के ऊपर, इस जगह पे ये चीज़ें हुई। और क्योंकि पब्लिक इंटरैक्शन आपने हर जगह पहुंचना है। जहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई इंसिडेंट हो, डीएजी ऑपरेशन को भी उधर खड़े होना चाहिए, तो डीएजी ऑपरेशन उधर खड़ा होगा, उधर ज़रूर जाएगा। और लेकिन इस नौकरी के साथ थोड़े से रिस्क भी आते हैं। इस नौकरी के साथ चैलेंजेस भी तो हैं ना बहुत सारे। यहाँ पे ये किसी ज़माने में डिसाइड हुआ था कि ये जो आर्मर्ड गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, ये इस हवाले से है। और उसमें आजकल के हालात और वो जो सारी चीज़ें ना, उसमें एक थ्रेट लेवल हमेशा रहेगा। हमारा इंटरेक्शन हर तरह के बंदे से है। मेरे ऑफिस में आने जाने में किसी को कोई पाबंदी नहीं है। अगर पिछले 1 साल में हम सिर्फ अप्रैल से अप्रैल की बात करें, अभी अगले वाले फिगर्स हमारे कंपाइल हो रहे हैं। जी। 11,571 लोग वो कंप्लेनेंट्स हैं जो मैंने ज़ाती तौर पे सुने हैं। और वो जो फासले की आप बात करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तो ये भी आपने खुली कचहरी में देखा होगा कि मैं बैठ के सुनता नहीं हूँ उनको। मैं खड़ा होता हूँ, ऑन पर्पस खड़ा आप होता पोडियम हूँ। पे खड़े होते हैं आप? ठीक है, मैं पोडियम पे इसलिए खड़ा होता हूँ कि जी। आप मोहतरम लोग हैं, आप इज़्ज़त से यहाँ बैठेंगे, एसी लगा हुआ है, लाइट्स ऑन है, वो पूरे अच्छा सर्च एंड माहौल स्वीपिंग है। से, स्कैनर से होके गुज़रते हैं सर, ज़ाहिर है। सर फ़िल्टर्ड स्कैनर लोगों से से। होके तो आप अगर किसी 5 स्टार होटल में जाएँ तो वहाँ पे भी गुज़रते मैं हैं, सवाल क्यों आप पूछ रहा हूँ किसी सर? मजलिस में जाएँ तब भी गुज़रते ठीक है। हैं, आप किसी जुलूस में जाएँ तो भी गुज़रते हैं। सर्च एंड स्कैनिंग कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है। मैं ठीक है? सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब आपका एक आईओ मुल्ज़िमान को अदालत पेश करने के लिए लेके जाता है, तो मोबाइल का जो पेट्रोल है, वो भी मुल्ज़िम से लेता है या उसके लवाहिकीन से लेता है कि फ़ाइन, ये पैसे दे दें, गाड़ी पेट्रोल से चलती है, डीज़ल फूँकती है। लेकिन डीआईजी ऑपरेशन आर्मर्ड गाड़ी के अंदर, क्रूज़र के अंदर घूमता है, तो क्या ये खुला तज़ाद नहीं? नहीं, अब आप मुझे बताएँ, इन 22 करोड़ अवाम में से अगर आपने कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही हैं ना, कुछ चीज़ें स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको हम क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? दे आर द सिंबल्स। आप इसको एज अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी या कोई इसको वो फ्लॉन्ट करने वाली बात की तरफ ना आए। ये ठीक है। मैं यहाँ पे स्टेट की तरफ से इस शहर के लोगों की अमन मान बरकरार रखने की, उनकी ज़िंदगी की, जानो माल की हिफाजत की ज़िम्मेदारी और उसको कमांड करने के लिए मुझे यहाँ पे लगाया गया। मैं आई एम अ सिविल सर्वेंट, ठीक है? उसमें मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ख़ादिम उस, ऊपर आला हूँ। ठीक है? और मैं स्टेट का की तरफ से नुमाइंदा हूँ और मेरी ज़िम्मेदारी है कि इनको सिक्योर करना है। तो मैं उस एक डेज़िग्नेशन के हवाले से वहाँ पे इस सारी फ़ोर्स को कमांड कर रहा हूँ। यहाँ पे कांस्टेबल भी होगा, आई अंडरस्टैंड। जो आपने कहा कि उसको मुल्ज़िम पेश करने के लिए भी पेट्रोल चाहिए होता है। तो आप ये भी रिसर्च कर लें कि हमें कितने पैसे मिलते हैं एक थाने को थाना चलाने के लिए। जब आप मुझे ये फिगर्स दे दें कि थाने को फ़ंड कितना मिलता है, वो डे टू डे अफ़ेयर्स चलाने के सर लिए, तो फिर हम बात सर करते हैं। 2024-25 में बजट 187 अरब रुपए था।
2025-26 में ये बजट बढ़ के 199 अरब रुपए हो गया है, ठीक है। लेकिन मेरे थाने के आईओ को अभी भी मोबाइल में पेट्रोल डलवाने के लिए मुल्जिम से पैसे लेने पड़ते हैं, उसके लवाहिकीन से पैसे लेने पड़ते हैं। इज़ इट जस्टिफाइड? आप मुझे ये बताएं कि आपने इस बजट को, जो आपने फिगर्स पढ़ लिए कि इतने अरब रुपए का बजट है, आपने उसके हेड्स पढ़े? कितना इसमें से कितना बजट जो जा रहा है सिर्फ तनख्वाहों में और पेंशन्स में, उसको अलहदा कर लें। ठीक है, आप मुझे ये चीज़ बता दें, हम थाने को तो 1 रुपया नहीं मिल रहा। थाने के अंदर स्टेशनरी अगर रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ समथिंग की, तो सरकार की तरफ से स्टेशनरी के मद में अगर 16 लाख रुपए आ रहे हैं, ठीक है, फ्यूल की जितनी रिक्वायरमेंट है, बिजली के बिलों की जितनी रिक्वायरमेंट्स है, ये वो फिक्स चीज़ें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार पूरी कर देती है। बिजली का बिल जितना आ रहा है, थोड़ा डिले हो जाएगा, हो सकता है 3 महीने बाद वो पैसे आ जाएं, लेकिन वो पूरे हो जाते हैं, पीओएल पूरा हो जाता है। ठीक है, लेकिन थाना पैसों से चलता है, थाने की एक रिक्वायरमेंट है। अब ये कह देना वो बड़ा रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही सर? नहीं, वो बिल्कुल पूरी नहीं हो रही। इसलिए नहीं कि इसके ऊपर कोई इसमें ख़राबी है, इसलिए कि जिस तरह इसके अंदर थोड़ी सी इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। थाने के अंदर द टाइम जैसे ही आप उस मिनट एफआईआर रजिस्टर करते हैं, बल्कि एप्लीकेशन लिखते हैं, वहाँ पे मीटर चालू हो पैसे जाता है। खर्च होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो उसके अंदर मेरे लिए ये कहना बड़ा आसान है कि फ़लाँ एसएचओ साहब या कोई बंदा जो हमारा सब इंस्पेक्टर है, कि जाके विहाड़ी से जाके मुल्ज़िमान को पकड़ लाओ। ठीक। उसने कैसे जाना है? थाने में तो आया आपके पास एक मोबाइल, उस मोबाइल ने रिस्पॉन्ड करना है थाने में आने वाली हर कॉल को। अगर कोई 15 पे कॉल चलती है, किसी जगह डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, कुछ और अपनी बीवी को मार रहा है, दूसरी तरफ कॉल चलती है कि वहाँ पे कोई मर्डर हो गया, तीसरी तरफ कॉल चलती है कि यहाँ मोहल्लेदारों की लड़ाई हो रही है, चौथी तरफ कॉल चलती है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया। इसी मोबाइल ने जाना है ना हर जगह पे। अब जिस वक्त मैं अपने सब इंस्पेक्टर को कहूँगा कि आप जाके विहाड़ी में मुलजिम पड़ा है, या फॉर दैट मैटर किसी भी दूर दराज किसी ज़िले में कोई आपका मुलजिम है या गैंग है कोई जो उसका मेंबर है, जाएं उसे पकड़ के ले आएं, तो उसने जाना है ना। यहाँ से करप्शन शुरू हो गई। ठीक है, उसने जाना है। तो फिर हम मान लेते हैं सर कि जो थाना है या एसएचओ है या आईओ है, ये फिर करप्शन की जड़ है। ये सिस्टम पूरे में सिर्फ थाना और सिर्फ पुलिसिंग के ऊपर ब्लेम कर देना उस चीज़ की जड़ है। बात यह है कि मेरे पास तो हम जब थाने को दे कुछ नहीं रहे, हम थाने के अंदर थाने के जो पेटी छोटे खर्चे हैं, कभी एसी ख़राब हो जाएगा। ये तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आईजी साहब ने एक सिस्टम बनाया कि ये जहाँ हमने थाने खूबसूरत किए, जिनको आप वो कह रहे थे कि 5 स्टार होटल हैं, वो 5 स्टार होटल की भी मैं आपको और बताऊंगा पुलिस कि ऑफिसर्स की एकदम मौजूदगी में भी एसी चलते रहते हैं उनके, 4-4 बिल्कुल टन की नहीं कैबिनेट्स चलते। लगी होती मैं हैं। अपने ऑफिस की हद तक आपसे दावा करता हूँ कि कभी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे आने के बाद ऑफिस वो उसका एसी ऑन किया जाता है। बहरहाल वो जो खूबसूरत 5 स्टार थाने का 5 स्टार पार्ट है, होटल्स। वो 5 स्टार थाने वाला पार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक वाला पार्ट है। जहाँ आप उस 5 स्टार होटल से पीछे जाएंगे तो आपको वो कच्ची आबादी नज़र आएगी जहाँ पुलिस वाले रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये 5 स्टार को, जिसको बहुत ज़्यादा हमें शायद वो तंज करने के लिए कहा जाता है, तो वो तमाम वो जगह 5 स्टार हैं, यस हैं, जिसमें पब्लिक ने आना है। और जहाँ पीछे मेरे सिपाही ने रहना है, जहाँ मेरे सब इंस्पेक्टर ने रहना है, वो अभी भी वैसे ही है जिस तरह पुरानी थी। ठीक है, किया ये गया, इसकी नीयत ये थी इस इनिशिएटिव की कि थानों को खूबसूरत कर दें। थाना शुड नॉट बी अ प्लेस के जहाँ डिस्ट्रेस में एक बंदा जाए, परेशानी में, उसके साथ कोई वाक़या हुआ, एनीथिंग, वो जाए वहाँ और जाके एक वहशत ज़दा माहौल हो, टूटा हुआ बेंच हो, बल्ब ना चल रहा हो, फर्नीचर अजीब सा हो, गंदगी हो, पीने के लिए पानी का उधर कोई ना ग्लास हो, ना कोई डिस्पेंसर या ऐसी चीज़ तो दूर की बात, पीने के लिए पानी ना हो, वहाँ पे वो बैठ के वो जो अपनी उस सिचुएशन में एक उस इदारे के पास आ रहा है जिससे उसे मदद चाहिए, थोड़ा कंफर्टिंग एनवायरनमेंट तो दें। स्पिरिट ऑफ दैट उसका रेनोवेशन। स्पिरिट ये था। ठीक। और उसके पीछे उस वक्त जितने लिमिटेड फंड्स थे गवर्नमेंट के पास, ठीक। मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ। उन्हें वो थाने के फ्रंट एंड अच्छे कर दिए कि जब कोई जाएगा तो उसको एटलीस्ट एक फील गुड फैक्टर तो आए ना कि ठीक। मैं सरकार के एक इदारे में गया हूँ, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मैं प्रॉब्लम में एक जगह आया हूँ, इज्जत से बैठ जाए, साफ सोफे पे बैठ जाए, वहाँ जाके एसी चल रहा हो या पंखा चल रहा हो, वहाँ डिस्पेंसर पड़ा हो, पानी पी सके और उसकी अपने ड्यू टाइम पे जो भी उसके साथ चीज़ें हैं वो हो जाएं, इंस्टेड ऑफ वो पुराने वाले थाने। अब आज 2023, 24, 25 में ये काम ना हुए होते, 2035 में इमेजिन करें कि इन थानों की क्या हालत होती।